रवि, खुशबू, नमन और जतिन चारों अच्छे दोस्त थे। हर वक्त मस्ती, मजाक, पार्टी, यही उनका दिन भर का प्रोग्राम होता था। यार लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है, मगर कहाँ चलेंगे? क्यों ना लोनावला चले? लोनावला चले? बक, हर बार एक ही जगह, इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं यार। समथिंग थ्रिल। हाँ, रात को टॉयलेट भी अकेला नहीं जाता है, मम्मी को उठाता है और बोल रहा है समथिंग थ्रिल। देख, तू मेरे पड़ोस में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बातें सारे लोगों को बताती फिरे। तो गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब खुशबू सही कह रही है, तुझे डर लगता है। हाँ, लगता है डर, तो क्या करूँ? इसलिए तो कह रहा हूँ, दोस्तों के साथ रहकर थोड़ा डर कम करना है। मगर तुम लोग तो मेरी ही हंसी उड़ा रहे हो। जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे यार नमन, तू तो गुस्सा हो गया, बता कहाँ चलना है। इस बार तेरी बताई हुई जगह पर ही चलेंगे। रवि के कहने पर नमन अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लगा। कुछ देर के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम लोगों को लोकेशन शेयर की है, देखकर बताओ मैंने सही जगह सेलेक्ट की है या नहीं। नमन के कहने पर सभी लोग अपने अपने मोबाइल में देखने लगे। सबका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। आर यू मैड नमन, ये क्या बकवास है? और नहीं तो क्या, इस जगह पर कोई नहीं जाएगा। अभी तो तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? तुम लोग डर गए? नमन, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हम लोग तेरे साथ मजाक कर रहे थे और तू हम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाहता है। तुझे पता है ना, वहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। बड़े हीरो बनते फिरते हो तुम सब। जरा अपनी शक्ल देखो, 12 बजी हुई है। यदि चलना है तो एक रात का प्रोग्राम यही का बनाते हैं। सारा अरेंजमेंट मेरी तरफ से। हिम्मत है तो बोलो। हिम्मत और बेवकूफी में फर्क होता है, वहाँ जाना सरासर बेवकूफी है। आज मैं 22 साल का हो गया हूँ, मगर मैंने आज तक उस किले में किसी को रात बिताते नहीं देखा। पुराने जमाने की बातें सुनकर सभी लोग अभी भी डर रहे हैं। अरे यदि भूत प्रेत होंगे भी तो अभी तक किला छोड़कर चले गए होंगे। लोगों को रात में ना रुकने देने के लिए हो सकता है किसी के द्वारा फैलाई हुई अफवाह हो। सोचो, हम लोग रात रुककर वहाँ से आएंगे तो सभी लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और हमारे शहर के इतने खूबसूरत किले से हॉन्टेड वाला टैग हट जाएगा। नमन की बातें सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। डन, परसों रात को चलते हैं। हमारे घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। उन लोगों के लिए हम लोग एक रात के लिए दोस्त के घर जा रहे हैं। ये हुई ना बात। हम लोग गाड़ी में टेंट और जरूरी सामान रखकर कल दोपहर ही यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा जो जंगल है वो दिन में ही पार कर लेंगे तो अच्छा है। वैसे भी हमें हमारी गाड़ी जंगल में ही छोड़नी होगी, किले के अंदर तो हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। उन लोगों की सारी बातें सुनकर जतिन को डर लग रहा था। जतिन रवि की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। शायद रवि इन सारी बातों को मना कर दे, मगर खामोशी में ही सही रवि ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। अगले दिन सभी बिना घर वालों को बताए श्रापित किले की ओर जाने लगे। यार एक बार सोच लो, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है या नहीं? यार जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, अब इस बारे में और क्या सोचें? लेट्स हैव फन गाइस। चारों एक ओपन जिप्सी में बैठे किले की ओर जा रहे थे। तभी अचानक जतिन चलती गाड़ी से पेड़ों की टहनियों पर लटक गया। उसे इस तरह गाड़ी से बाहर देखकर रवि, जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी रोककर बोला, यार जतिन, ये क्या बचपना है? अभी तुम्हें लग जाती तो। यार बचपना करने ही तो आए हैं, ऐसे बोरिंग तो दिन नहीं निकलेगा, कुछ तो फन चाहिए। फन चाहिए? हाथ पैर टूटे नहीं चाहिए। जल्दी से नीचे उतर, देर हो रही है। उन लोगों के कहने पर जतिन मुस्कुराकर पेड़ से नीचे उतर गया। वो अब जिप्सी की पिछली सीट पर नमन के साथ खड़ा था। तभी अचानक नमन की चीख निकल गई। रवि ने गाड़ी रोककर पीछे देखा। अब क्या हुआ? अब क्या मुसीबत आ गई? खून, कितना सारा खून है। खून? कहाँ है खून? तुझे होश भी है? तेरे कपड़ों पर। नमन के कहने पर सब लोग जतिन की ओर देखने लगे। जतिन के कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। अभी ये बंदरों की तरह पेड़ पर लटका था ना, तो हो सकता है पेड़ पर कोई जानवर मरा हो, उसी का खून होगा। किले पर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। सभी लोगों को रवि की बात सही लगी। चारों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद किले की चढ़ाई शुरू हो गई थी। अभी यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना होगा। मैं और खुशबू थोड़ा सामान लेकर आगे चलते हैं। जतिन और नमन, तुम दोनों मिलकर टेंट और खाने पीने का सामान लेकर आओ। चारों अपने हाथों में सामान लेकर किले के अंदर दाखिल हो गए। किले में अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं दो आंखें उन लोगों को घूर रही थी।
जैसे जैसे शाम हो रही थी, बाहर से जानवरों के रोने की आवाज बढ़ रही थी। जतिन सबके लिए टेंट लगा रहा था। अरे नमन, जरा इधर तो आ। क्या हुआ? अरे यार, पूरा टेंट फिक्स हो गया है, केवल एक ये रह गया है। इस रस्सी को पकड़, एक कील शायद जीप में ही रह गया है, उसके बिना टेंट फिक्स नहीं होगा। जतिन नमन को रस्सी पकड़ाकर अकेले जीप की ओर जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक साया निकला। जतिन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह जीप की ओर चलने लगा। जब वो काफी देर तक भी नहीं लौटा तो नमन परेशान होकर बोला, ओए लैला मजनू, दोनों का अकेले अकेले घूमना हो गया हो तो जरा जाकर देखो। ये जतिन मुझे ये रस्सी पकड़ा कर गया है। पिछले 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ, मगर अभी तक नहीं आया। रिलैक्स यार, रहा होगा। खुशबू के बोलते ही उन लोगों को सामने से जतिन आता नजर आया। ये देख, सामने से आ रहा है। तू भी ना बिना मतलब खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी करता है। जतिन आकर टेंट को फिक्स कर देता है, मगर नमन को जतिन की आंखें लाल नजर आती है। जतिन, तेरी आंखों को क्या हो गया? जतिन गुस्से में उसकी ओर देखने लगा। उसे गुस्से में देखकर खुशबू ने बात को संभाली और कहा, यार नमन, तुझे भी बाल की खाल निकालने की आदत है। हम लोग जंगल में हैं, हो सकता है किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर कचरा चला गया हो। अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम लोग खाने का इंतजाम करो, मैं जब तक कपड़े चेंज कर आती हूँ। कहकर खुशबू टेंट के अंदर चली जाती है। नमन को अभी भी खुशबू की बातों पर यकीन नहीं होता है और वह बार बार जतिन की ओर देख रहा था। जतिन की आंखें लाल होने के साथ साथ स्थिर भी थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी। खुशबू टेंट में कपड़े बदल रही थी। उसे टेंट में किसी के होने का एहसास हुआ। यार रवि, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है ना? मैंने कहा ना कपड़े चेंज कर आती हूँ, टेंट से बाहर जाओ। कहते हुए खुशबू पलटी तो टेंट में कोई भी नहीं था। टेंट की चेन लगी हुई थी। खुशबू मुस्कुराकर खुद के सर पर मारते हुए बोली, ओहो, मुझे भी ना हर वक्त हर जगह रवि के होने का एहसास होता है। सभी लोगों को पता है, मगर ये रवि है कि मानने को तैयार नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज रात को इसे प्रपोज जरूर करूंगी। खुशबू सोच ही रही थी कि उसके पीछे से 2 आंखें जो उसे देख रही थी टेंट से बाहर निकल गई। खुशबू कपड़े चेंज करके टेंट से बाहर आई। उसकी आंखों में भी जतिन की आंखों की तरह सुनापन था। वह फटी आंखों से सबको देख रही थी। रवि जंगल में खुद को गर्म करने के लिए लकड़ियां जला रहा था। यार नमन, सारी व्यवस्था तू करने वाला था। देख ले तेरी व्यवस्था, इतनी सी लकड़ी है और अब तो अंधेरा भी हो गया। यहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी? सोचा था सारी रात कैंप फायर करेंगे, मगर अब तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ही टेंट में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, जंगल से कुछ लकड़ियाँ बिनकर ले आता हूँ। यार लकड़ियाँ रहने देना, पेट्रोमैक्स है ना? नमन के कहने के बावजूद रवि नहीं माना और लकड़ियां लेने चला गया। जतिन और खुशबू दोनों आग के पास खामोश बैठे थे। नमन उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, मगर उन दोनों की आंखें देख उसे डर लग रहा था। वो खामोश होकर रवि के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रवि लकड़ियां लेकर आ गया था। चारों जन खामोशी से आग के आसपास बैठे थे। काफी देर तक जब कोई नहीं कुछ बोला तो नमन बोला, यार तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जंगल में मंगल करेंगे, किले में रात में एंजॉय करेंगे, मगर तुम लोग तो एकदम भूत बने बैठे हो। मैं अब और इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता। या तो तुम लोग बातें करो या फिर मैं जीप लेकर शहर वापस जा रहा हूँ। नमन के कहने पर तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। तीनों के शरीर में परिवर्तन होने लगा और आंखें लाल और शरीर इस कदर सफेद था मानो किसी ने खून चूस लिया हो। उन तीनों का ये डरावना रूप देखकर नमन की तुरंत दिल की गति रुक जाने से मौत हो गई। अगली सुबह जब किले में वॉचमैन पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान था। जतिन की लाश कार के पास पड़ी थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो रवि की लाश जंगल में थी। डरते हुए वो किले की ओर बढ़ा तो किले में कुछ लकड़ियों के राख के ढेर के पास नमन की लाश थी। खुशबू की लाश टेंट हाउस में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चारों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी।